स्वागत है आप सबका सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 ईस्वी को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में किसने की थी? तो होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 ईस्वी को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग आंदोलन को प्रचारित करने के लिए 2 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें पहला था कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया। इसको भी ध्यान रखेंगे, न्यू इंडिया। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके पत्र थे? तो ये थे एनी बेसेंट के। दूसरा प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो अप्रैल 1916 ईस्वी में। अगर डेट की बात की जाए तो एग्जैक्टली डेट था 28 अप्रैल 1916 ईस्वी। हालांकि होम रूल लीग का विचार एनी बेसेंट का था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक द्वारा उनसे पहले ही अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और वहीं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि होम रूल लीग का मतलब क्या होता है। होम रूल लीग का मतलब होता है गृह शासन। होम का मतलब गृह और रूल का मतलब शासन, अर्थात इसका मतलब एक प्रकार से आप स्वशासन से ही ले सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि जो लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वही शासन करेंगे और उन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। जैसा कि अंग्रेज़ों ने अपने कई उपनिवेश स्थापित किए थे, जैसे कि भारत भी अंग्रेज़ों का एक उपनिवेश था, और उस समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के उपनिवेश थे और वहाँ पे कुछ इसी प्रकार की शासन व्यवस्था काम कर रही थी। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर ही भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना करने की बात कही गई और इसी क्रम में यह आंदोलन प्रचारित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में की थी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैपटिस्टा। अगला प्रश्न है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव थे NC केलकर। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और कब की थी? तो मैंने बताया कि सितंबर 1916 ईस्वी में क्या किया था? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो उन्होंने 3 सितंबर को स्थापित किया था अपने होम रूल लीग को। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो वर्ष 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन अगर होम रूल लीग की स्थापना की बात की जाए तो वह तिलक द्वारा सबसे पहले किया गया। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, वर्ष 1915 से 16 में किन 2 नेताओं के द्वारा होम रूल लीग आरंभ किया गया? तो वो नेता थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, जिनके द्वारा होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया। तिलक द्वारा अप्रैल 1916 ईस्वी में और एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, 1915 से 16 ईस्वी में स्थापित होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो 1915 से 16 ईस्वी में स्थापित होम रूल लीग जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में कार्य करती थी। और इसका स्पष्ट उदाहरण आपको लखनऊ के 1916 अधिवेशन में देखा जा सकता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों द्वारा ही 1916 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन हुआ और इसमें गर्म दल और नरम दल में सहमति हुई और यह एक में मिल गए। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, लेकिन इस स्वशासन का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था। मैंने बताया कि इसका अर्थ था
कि भारत के रहने वाले लोग ही शासन करेंगे, उन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा, अर्थात एक प्रकार से डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लिया और सर्वाधिक अनुप्रमाणित किया? तो वह थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? तो वह मुस्लिम नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न है किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सकें? तो ऐसा कथन एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ, वह आंदोलन कौन सा था? वह आंदोलन था होम रूल लीग आंदोलन। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला और इसी बीच 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना हुई। तो यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन से मुख्यतः कौन जुड़े थे? तो वह एनी बेसेंट थी, बाल गंगाधर तिलक थे और एस सुब्रमण्यम अय्यर थे। ये तीनों होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े थे। कभी कभी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े थे या फिर नहीं जुड़े थे, इस वजह से ये नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक क्यों था? यह इसलिए था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, इसलिए यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो वह था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें नरम दल और गरम दल एक हुए, जिसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ और यह एक हो गए। अगला प्रश्न है होम रूल लीग के संबंध में सत्य कथन है। हम इसमें होम रूल लीग से संबंधित कुछ कथनों को जानेंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा जा सकता है कि यह सत्य है कि नहीं, या फिर इनसे कूट वाले प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहला है कि सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। इसके बारे में मैंने बताया भी कि सबसे पहले इसका विचार एनी बेसेंट ने दिया था, लेकिन अगर होम रूल लीग स्थापित करने की बात की जाए तो वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है तिलक की होम रूल लीग जो थी वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक ही सीमित थी। तीसरा पॉइंट है तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तो ये बात भी सही है क्योंकि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग आंदोलन में ज़्यादा लोग थे एनी बेसेंट के मुकाबले। अगला प्रश्न है तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। ये बात भी सही है कि उनमें मतभेद तो थे लेकिन दोनों जो लीग थी वह कार्य करती रही अपना। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से हैं, इनको भी जान लेते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है कि होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट उत्तरदायी थी। ये बात बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1889 ईस्वी में सदस्या बनी। ये बात भी बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्या थी। तीसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा भी बनी। ये बात भी बिल्कुल सही है। 1917 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहले महिला के रूप में एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक भी एनी बेसेंट ही थी। अगला प्रश्न है अप्रैल 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो अप्रैल 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष जो है वह महात्मा गांधी को निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1920 ईस्वी में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 ईस्वी में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये था हमारा होम रूल लीग संबंधित पूरा कंप्लीट रिवीजन वीडियो। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ हमने अपने चैनल पे कई सारी सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जैसे NCERT सीरीज़ और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़, साथ ही साथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास MCQ सीरीज़। तो आप उससे जुड़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।